अगर आप एआई की दुनिया में फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक टूल को यूज करते हुए अपनी प्रॉम्प्ट से लेकर अपनी फाइनल वीडियो, अपनी फाइनल फिल्म तक रेडी कर सकें, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसमें आपको मल्टीपल चीजें सीखने को मिलेंगी, इसमें बहुत ज्यादा एडवांस्ड और रियलिस्टिक ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ओके, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास गूगल ओपन है, यहाँ पर हमने सिर्फ सर्च करना है हिग्स फील्ड एआई। ओके, सिंपली आपने ये सर्च करना है, यहां पर आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है इस तरह का। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हिग्स फील्ड एआई की जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसका ये बेसिक इंटरफेस, ये फ्रंट इंटरफेस है हिग्स फील्ड एआई का। हिग्स फील्ड एआई बेसिकली एक मोस्ट एडवांस टूल है जिसको हम यूज करते हुए अपनी फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, अपने किसी तरह के भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको लाजमी आपने एंड तक देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल टूल्स हैं इसके अंदर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। ओके, जो आज हमने टूल यूज करना है उसका नाम है सिनेमा स्टूडियो, क्योंकि हमने फिल्म मेकिंग सीखनी है तो उसका सिनेमा स्टूडियो जो है वो बेस्ट टूल है इस काम के लिए। यहां पर हमने क्लिक करना है। ओके, हमने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर लॉगिन या साइन अप का बटन आ रहा है तो आप अपने गूगल से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो ये है सिनेमा स्टूडियो का बेसिक इंटरफेस। ठीक है, ये हमारे पास सिनेमा स्टूडियो का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इसको यूज किस तरह से करना है। इसके अंदर क्या क्या, इस प्रोडक्ट के अंदर ये जो सिनेमा स्टूडियो, ये एक प्रोडक्ट है हिग्स फील्ड एआई का। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हुए अपनी वीडियोस जनरेट करेंगे, अपनी फिल्म जनरेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं, मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिखकर उसको इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखने की जगह या फिर आप यहाँ पर इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक रेफरेंस इमेज। ओके, यू अपलोड इमेज एज अ प्रॉम्प्ट और डिस्क्राइब द सीन यू इमेजिन। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं माइनस करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, इसको अगर मैं प्लस करता जाऊंगा 1 2 3 4, मैक्सिमम 4। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट इंटर करते हैं, ठीक है, उस प्रॉम्प्ट को इंटर करने के बाद आप कोई भी इमेज जनरेट करवाना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पर आपके पास 1 लिखा हुआ है तो आपकी एक इमेज जनरेट होगी उस प्रॉम्प्ट से। अगर आप उसको 2 कर देते हैं तो आपकी 2 इमेजेस जनरेट होंगी। अगर आप इसको 3 कर देते हैं तो 3 इमेजेस जनरेट होंगी। अगर आप इसको 4 कर देंगे तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ इमेजेस जो जनरेट होंगी प्रॉम्प्ट इंटर करने के बाद, उसकी क्वांटिटी ये डिफाइन करता है। ओके, मैक्सिमम आप 4 इमेजेस एक प्रॉम्प्ट के जरिए जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है रेजोल्यूशन का। ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको 3 मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1K, ठीक है, सेकेंड वन इज 2K एंड थर्ड वन इज 4K क्वालिटी का ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। 4K क्वालिटी की आपको इमेजेस जनरेट करके देगा। ठीक है, देखें कितना रियलिस्टिक वो रिजल्ट होगा, कितना हाई रेजोल्यूशन का वो रिजल्ट होगा, कितनी हाई रेजोल्यूशन वाली वो इमेज होगी जो यहाँ पर 4K के रिजल्ट के अंदर जनरेट होगी। आप जस्ट इमेजिन करिए, आगे हम इसी वीडियो के अंदर इनको जनरेट करके भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये एक बहुत एडवांस ऑप्शन है जो आपको शायद के बल्कि मुश्किल है कि किसी और एआई टूल के अंदर आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करने लगे। इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलते हैं, विच इज कैमरा, लेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है कैमरा से, देखें अगर आप कोई भी वीडियो जनरेट करना चाह रहे हैं, कोई भी फिल्म जनरेट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके पास मल्टीपल कैमरे के ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ये एक डिजिटल कैमरा है। ठीक है, यहां पर देखें ये भी एक डिजिटल कैमरा है आपके पास, यहां पर देखें लिखा हुआ है डिजिटल। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है फिल्म मेकिंग कैमरा है। ठीक है, IMAX फिल्म कैमरा। ठीक है, अगर आप इसको गूगल भी कर सकते हैं इसके बारे में, तो ये एक बहुत एक्सपेंसिव और हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले ये कैमराज हैं। ठीक है, यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिजिटल कैमराज के भी और फिल्म मेकिंग कैमराज के भी। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर आप कैमरा से नेक्स्ट मूव करें, आपके पास लेंस का ऑप्शन है। लेंस में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये है स्फेरिकल लेंस। ठीक है, यहां पर आप देखें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। ओके,
तो ये एक मोस्ट एडवांस टूल है हिग्स फील्ड एआई के अंदर, जिसको यूज करते हुए आप अपनी एक अच्छी सी मूवी, अच्छी सी फिल्म, अच्छा सा सीन जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फोकल लेंथ के ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप सीन को बहुत ज्यादा वाइड करना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, आप इसको मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करेंगे तो आपको इन चीजों का आइडिया हो जाएगा। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, देखें अगर यहां पर हम नंबर ऑफ पिक्चर्स की क्वालिटी कितनी है 4 क्वांटिटी, ठीक है, तो यहां पर कितने क्रेडिट्स यूज होंगे 16 क्रेडिट्स। अगर मैं इसको 3 कर दूं तो क्रेडिट्स कम हो गए, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप एक इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं उसमें आपके 4 क्रेडिट्स यूज होंगे, अगर आप 2 इमेजेस जनरेट करना चाह रहे हैं आपके 8 क्रेडिट यूज होंगे। इसी तरह से आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, आपके नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो यूज होंगे वो बढ़ते जाएंगे। और यहां पर आप अगर आप क्वांटिटी भी कम कर देते हैं, अब देखें 4K में अगर आप एक इमेज जनरेट करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लाजमी देखिएगा, 4K क्वालिटी के अंदर अगर आप एक इमेज जनरेट करवाते हैं तो आपके कितने क्रेडिट यूज होंगे 4। और यही अगर आप क्वांटिटी जो क्वालिटी है, रेजोल्यूशन है, वो 2K कर देते हैं तो आपकी एक इमेज कितने क्रेडिट्स में यूज होगी 2 क्रेडिट्स में। अगर आप इसको 1K कर देते हैं, ठीक है, तब भी ये आपके 2 क्रेडिट्स ही यूज होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप 4K क्वालिटी के अंदर अपनी इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं तब आपके क्रेडिट्स ज्यादा यूज होंगे, अगर आप इसको 2K या 1K में जनरेट करते हैं तब आपके कम क्रेडिट्स यूज होंगे कंपैरेटिवली। ओके, तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट एक ऑप्शन है वीडियो का। जब भी हम किसी इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहां पर हम उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये हम आगे चल के इस चीज को देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना एक सीन डिस्क्राइब करना है, ठीक है। हमने एक प्रॉम्प्ट देनी है, उस प्रॉम्प्ट के थ्रू हमारी इमेजेस जनरेट होंगी, ठीक है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट इंटर की है, ठीक है। इसकी अब जब इमेज जनरेट होगी तब आपको आइडिया हो जाएगा। हम इसकी 3 इमेजेस जनरेट करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपना कैमरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम किस कैमरे के थ्रू जो है वो इमेजेस जनरेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। फोकल लेंथ हम इसकी 24 रहने देंगे। हम यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करेंगे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। यहाँ पर देखें 3 इमेजेस आपकी क्यू में है, ठीक है। अब वो प्रोग्रेस में चली गई हैं, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी इस एआई टूल के अंदर जो है वो इमेजेस जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। उनकी क्वालिटी 4K रेजोल्यूशन के अंदर होगी, उनका जो आपको रियलिस्टिक फील आएगा वो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं जिस तरह की हमने प्रॉम्प्ट यहाँ पर इंटर की थी, ठीक है। हम यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक इमेज को चूज करेंगे। अभी हमने ये इमेज जनरेट की है, अब हम इसी को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम एनिमेट पर क्लिक कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो आपकी ये इमेज जो है ये एज अ रेफरेंस यहां पर अवेलेबल है। देखें वीडियो के अंदर भी आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं, आप वीडियो की जो है वो मूवमेंट डिफाइन कर सकते हैं कि आपके कैमरे की मूवमेंट किस तरह की हो, ठीक है। ये जूम आउट है, ये जूम इन मूवमेंट है, ठीक है। जैसे जैसे अगर आपका सब्जेक्ट मूव करता है, उस सीन के अंदर कोई सब्जेक्ट है तो आपका कैमरा भी उसके साथ मूव करेगा। तो यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, यहां पर आप वीडियो की ड्यूरेशन डिफाइन कर सकते हैं, जितनी आप ड्यूरेशन कम करेंगे उतने आपके क्रेडिट्स कम यूज होंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो का साउंड यूज करना चाहते हैं साउंड यूज करें, अगर नहीं यूज करना चाहते ना यूज करें, ठीक है। यहाँ पर ये स्लो मोशन का बटन है, इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितनी वीडियोस आप जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर वीडियो एक ही जनरेट करना चाहेंगे, 10 सेकंड की वीडियो होगी। मूवमेंट हम डिफाइन कर देते हैं जूम इन वाला, ओके। और यहां पर हम लिखेंगे सिंपल, ठीक है। अभी हम कोई इसमें मजीद एनहांसमेंट नहीं चाह रहे इस इमेज के अंदर, सिंपली हम इसको जूम इन वाला जो है वो एंगल देना चाह रहे हैं। एक हम छोटी सी चीज यहां पर लिख देंगे, there is a sound of fire in the houses, ठीक है। यहां पर हम इसको जनरेट पर क्लिक कर देंगे तो विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो आपकी वीडियो जनरेट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमारी वीडियो जनरेट हो रही है, कुछ देर हम इंतजार करेंगे तो हमारी वीडियो जनरेट हो जाएगी। ओके, तो हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है, इसको हम यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हम इसको प्ले करेंगे। ओके, तो हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है, इसको हम यहाँ पर प्ले करते हैं।
ओके परफेक्ट, ठीक है। तो जिस तरह की हमने प्रॉम्प्ट इसको दी थी, सिंपली हमने जूम इन वाला हमें एंगल चाहिए था और जो देयर इज अ साउंड ऑफ फायर इन द हाउसेस, तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी तमाम चीजें कंप्लीट हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक इमेज जनरेट करेंगे। इमेज जनरेट करने के लिए हम दोबारा कहां पर आएंगे, यहाँ पर इमेज वाले ऑप्शन पर। वीडियो जनरेट करनी है तो वीडियो वाले ऑप्शन पर, इमेज जनरेट करनी है तो इमेज वाले ऑप्शन पर। तो ये तमाम इमेजेस हैं जो अभी तक हमने जनरेट किए हैं। अब हम नेक्स्ट इमेज जनरेट करेंगे, उसके लिए पहले हम ये जो हमने प्रॉम्प्ट एंटर किया इसको रिमूव करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट इमेज जनरेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट एंटर की है। प्रॉम्प्ट एंटर करने के बाद हम इसको यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है हम इसकी इंक्रीज कर देंगे। हम 4 इमेजेस यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम एआई से इमेजेस जनरेट कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश किया करें जितनी ज्यादा आप इमेजेस जनरेट करें ताकि आपके पास डाटा उतना ज्यादा हो। अक्सर इमेजेस होती हैं जो आपको पसंद आ रही होती हैं लेकिन आपके सीन के मुताबिक नहीं होती, तो 4 इमेजेस अगर आप जनरेट करवाते हैं तो कोई एक इमेज ऐसी होगी जो आपको अच्छी भी लग रही होगी और आपके सीन के मुताबिक भी होगी। ओके, जैसे ही हमने ऑलरेडी पहले इमेजेस जनरेट किए थे, इसको हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको फेवरेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। लाइक का मतलब ये है कि आप जितनी भी इमेजेस लाइक करेंगे वो आपके एक अलग फोल्डर में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर आप इसको इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर सिंपली आपने एनिमेट पर क्लिक कर देना है। इसी इमेज के अगर आप दोबारा इसके अंदर कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर आप इसको रेफरेंस यूज करके यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। इसको हम करके देखते हैं, पहले हमारी ये 4 इमेजेस जनरेट हो जाए, फिर हम इस रेफरेंस वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, और यहाँ पर हमारी इमेजेस जनरेट हो चुके हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारी नीड के मुताबिक जो इमेज है वो ये वाली इमेज परफेक्ट है, ठीक है। अभी ये इसको प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, इसलिए आपको ये ब्लरी से शो हो रहा है। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी इमेज फुल हाई रेजोल्यूशन के अंदर यहाँ पर ये देखें बिल्कुल ठीक हो रही है, ठीक है। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपकी बिल्कुल हाई क्वालिटी के अंदर 4K रिजल्ट के अंदर ये आपकी इमेज आपको शो होगी, ठीक है। ओके, तो ये हमारी इमेज जो है ये फुल 4K रेजोल्यूशन के अंदर आ चुकी है। अब हम इस इमेज को जो है वो वीडियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें पहले एक डायलॉग चाहिए, जो हम किंग से एक डायलॉग बुलवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने एनिमेट पर क्लिक करना है। एनिमेट पर जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑलरेडी चीज़ें थी उसको हमने रिमूव कर दिया। अब आप इसकी कैमरे की मूवमेंट किस तरह की चाहते हैं, ठीक है। अगर आप मूवमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको किस तरह की कैमरे की मूवमेंट चाहिए, ठीक है। ये ड्रोन शूट आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप ड्रोन शूट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। ये उनका प्रीव्यू है, आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं ये उन तमाम ऑप्शंस का आपको प्रीव्यू भी यहाँ पर मिल जाता है। हम जूम इन को ही यूज करेंगे अगेन, ठीक है। द किंग स्पीक्स विद लाउड वॉइस एंड सेज, यहाँ पर हम किंग का डायलॉग टाइप करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द आइसी पीक्स टू द deepest valleys our enemies shall see the wrath of a kingdom that stands united. Let history remember that we never bow to fear. Okay, क्योंकि 10 सेकंड की वीडियो है तो उसके हिसाब से हमने डायलॉग इंटर करना होता है। अगर आप डायलॉग बहुत बड़ा इंटर कर देंगे तो वो 10 सेकंड की वीडियो में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो आपने वो चीज इंटर करनी है जो 10 सेकंड की वीडियो के अंदर बोलना पॉसिबल हो, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा द किंग स्पीक्स विद लाउड एंड aggressive voice and says, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मूवमेंट इंटर कर दी, यहाँ पर हमने ड्यूरेशन इंटर कर दी, यहाँ पर हमने ऑडियो इंटर कर दी। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं वो हमें 2 चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर इसको जनरेट पर क्लिक करेंगे, या बल्कि हमें एक ही वीडियो चाहिए। चलें 2 वीडियोस हम जनरेट करवा लेते हैं, मे भी किसी एक वीडियो में अगर एरर आता है तो दूसरी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी। तो यहाँ पर हमने जनरेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी 2 वीडियोज जो है वो क्यू में है इस टाइम, ठीक है। तो ये हमारी दोनों वीडियोस जनरेट हो चुके हैं। यहाँ पर हम इनको डाउनलोड कर लेते हैं। एक हम इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे और सेकंड हम हमारी इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो दोनों वीडियोस डाउनलोड हो गई, फिर हम इनको प्ले करते हैं। और ये दोनों वीडियोस में प्ले करता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा तकरीबन इनके अंदर सिमिलैरिटी ही है। इसको हम प्ले करते हैं। From the icy peaks to the deepest valleys, our enemies shall see the wrath of a kingdom that stands united. Let history remember that we never bowed to fear. From the icy peaks to the deepest valleys. एक हमारे पास ये वीडियो है और दूसरी हमारी वीडियो है ये वाली, ठीक है। इसको भी हम प्ले करके देखते हैं यहाँ पर। From the icy peaks to the deepest valleys, our enemies shall see the wrath of a kingdom that stands united. Let history remember.
remember that we never bowed to fear. From the Okay. icy peak. तो ये दोनों वीडियोस हमारी बहुत अच्छे रिजल्ट्स के अंदर यहाँ पर जनरेट हुई हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे इमेज के ऊपर, ठीक है। मैं आपको रेफरेंस इमेज का बार बार बता रहा था। यहाँ पर हम रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक छोटा सा कुछ टेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमने ये रेफरेंस इमेज यूज की है, ठीक है। अब हम लिखेंगे द किंग फ्रॉम द अपलोडेड रेफरेंस image is sitting on a white horse visiting snowy forest with other soldiers also sitting on the back of their horses, ठीक है, on the back of their horses। यहाँ पर हम इसका जो नंबर ऑफ इमेजेस है इसको हम 4 कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारी जो इमेजेस जनरेट होती हैं वो क्या इस तरह से जनरेट होती हैं जैसे हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट एंटर किया। यहाँ पर हम जनरेट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पर हमारी इमेजेस जो है वो जनरेट हो रही हैं, ठीक है। ये सीन देखें, ये कितना सिनेमैटिक और बेहतरीन सीन इसने जनरेट किया। इसके कहने का मतलब ये है कि जो किंग जो है वो उस टाइम एक हॉल के अंदर बैठा था, वही किंग जो है उसी का फेस जो है, उसी की जो आप इमेज है उसको यूज करके उससे नेक्स्ट सीन जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब इस सीन को भी यहाँ पर एनिमेट करेंगे। ये हमारे पास इमेज है, देखें यहाँ पर मल्टीपल सीन्स उसने जनरेट करके दिए हैं, ठीक है। देखिएगा जो किंग का फेस होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो किंग की फेस डिटेल्स हैं वो तमाम सीन्स के अंदर सेम ही होंगी। ओके, कितना रियलिस्टिक और कितना एडवांस्ड एआई टूल है ये, जो आपको रियलिस्टिक हाई रेजोल्यूशन के अंदर 4K क्वालिटी के अंदर आपको इमेजेस और वीडियो जनरेट करके दे रहे हैं। ओके, हम यहाँ पर एनिमेट पर इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल ऑफ देम are moving forward। तो यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट एंटर किया all of them are moving forward, there is a sound of horses in background, ठीक है। मूवमेंट हमने यहाँ पर रखी है कैमरा फॉलोज वाली, ड्यूरेशन हमने 10 सेकेंड्स रखी है और यहाँ पर हमने साउंड ऑन रखा है और यहाँ पर हमने जो मूवमेंट रखी है स्लो मोशन वो ऑन रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरेट पर क्लिक किया, हमारी ये वीडियो जनरेट हो चुकी है। वीडियो को हम यहाँ पर प्ले करते हैं। ओके, ओके, क्योंकि वीडियो हमारी यहाँ पर हमने स्लो मोशन सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए हमारी ये जो वीडियो है ये स्लोमो के अंदर जनरेट हुई है। ओके, तो आई होप जो चीजें हमने इस क्लास के अंदर सीखी हैं आप इनको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, इनको अच्छे तरीके से टिक करके प्रैक्टिस करेंगे और अपनी फिल्म मेकिंग के अंदर मजीद इंप्रूवमेंट्स लेकर आएंगे। इस सिनेमा स्टूडियो के अंदर आप टेक्स्ट टू इमेज और इमेज टू वीडियो सिर्फ सिंपली एक ही टूल को यूज करते हुए जनरेट कर रहे होते हैं, इसलिए आपको चीजें बहुत ज्यादा आसान लग रही होती हैं, ठीक है। तो इस एआई टूल के अंदर आपको रियलिस्टिक कैरेक्टर्स मिलते हैं, 4K रेजोल्यूशंस मिलती है, आप कैमरा सिलेक्ट कर सकते हैं, आप लेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह से आप फोकल लेंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप कैमरा मूवमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं इस टूल के अंदर। तो इस टूल को एक्सप्लोर करें और अपनी फिल्म मेकिंग को इंप्रूव करें। ओके, हिग्सफील्ड एआई और सिनेमा स्टूडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अभी जाइए और लिंक पर क्लिक करके अपनी फिल्म मेकिंग की जर्नी स्टार्ट कीजिए। ओके, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।